हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज। आज हम देखने वाले हैं SF4 जो मॉलिक्यूल है, SF4 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आता है, उसका शेप कैसा होगा, किस तरीके का उसका शेप बनेगा, किस तरीके की जो इलेक्ट्रॉन की पेयर होगी यानी कि बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर, उसकी अरेंजमेंट कैसे होगी SF4 के अंदर। तो आइए देखते हैं। फिर से मॉलिक्यूल है SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड। अच्छा, आपको पता होगा सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से उसने 4 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर डाल दिए, यानी कि 4 फ्लोरीन के साथ वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, यानी कि सल्फर 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अभी मैं जस्ट नॉर्मल शेप ड्रॉ कर रहा हूं, नॉर्मल कोई भी, और एक लॉन पेयर रहेगी। तो इस तरीके का SF4 रहेगा? नहीं, इस तरीके का SF4 कभी भी नहीं होगा। तो एक्चुअल SF4 कैसा होगा? तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि SF4 के अंदर टोटल बॉन्ड पेयर होगी 4। टोटल 4 बॉन्ड पेयर है विथ फ्लोरीन। इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का होगा, और लॉन पेयर रहेगी इसके ऊपर 1 सल्फर के ऊपर, यानी कि टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द सल्फर इज 5। अगर सल्फर के अराउंड टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, टोटल पेयर, तो फिर इसकी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि उसके अंदर लॉन पेयर भी आ गई और बॉन्ड पेयर भी आ गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, यानी कि PCl5 जैसी अरेंजमेंट होगी। तो PCl5 जैसी अरेंजमेंट होगी, लेकिन अगर मुझे शेप फाइंड आउट करना है तो हम जनरली लॉन पेयर को इग्नोर करते हैं, यानी कि शेप के अंदर हम ओनली कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड पेयर को। तो शेप होगा सीशॉ, और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि उसके अंदर हम लॉन पेयर भी कैलकुलेट करते हैं एज वेल एज बॉन्ड पेयर भी। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंड SF4 का जो शेप रहेगा वो सीशॉ रहेगा। अब मेरा क्वेश्चन कि यहां पे जो एक लॉन पेयर है वो कहां पे अरेंज होगी, उसका शेप कैसे सीशॉ बनेगा, अरेंजमेंट कैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगी, आइए देखते हैं। अभी मेरे पास एक SF4 का मॉडल है, उसके अंदर अभी मैं बता रहा हूं पेंटागोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट, पेंटागोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट है। सॉरी अभी ये अरेंजमेंट है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहां पे देखिए 3 व्हाइट बॉल आपको दिखाई दे रहे होंगे जो ट्राइंगल फॉर्म में है, और 2 एक्सियल बॉन्ड के अंदर, एक्सियल बॉन्ड के अंदर 2 ग्रीन बॉन्ड। ये जो ग्रीन है वो एक्सियल पोजीशन पे है, और ये जो व्हाइट बॉल्स है वो इक्वाटोरियल पोजीशन के ऊपर है, और ये दोनों ग्रीन बॉल एक्सियल पोजीशन के ऊपर है। अभी ये स्ट्रक्चर PCl5 का है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं SF4। SF4 के अंदर बॉन्ड पेयर कितनी रहेगी? 4, और लॉन पेयर कितनी रहेगी? 1, यानी कि यही शेप में से, यही मॉडल में से मैं SF4 बना सकता हूं। तो 4 बॉन्ड पेयर, यानी कि कोई भी एक बॉल को मुझे निकालना पड़ेगा। अब मैंने यहां से कोई भी एक को निकाल दिया, तो अब यहां पे देखिए ये SF4 है, तो SF4 के अंदर यहां पे देखिए फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और एक लॉन पेयर। अब ये भी शेप हो सकता है SF4 का, लेकिन ये सीशो तो कोई भी एंगल से नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? ये क्यों अनस्टेबल स्ट्रक्चर है? तो देख लेते हैं। यहां पे लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, दैट्स व्हाई ये काफी अनस्टेबल कंपाउंड है। यहां पे भी लॉन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री, यानी कि यहां पे लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, और जहां पे रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर आपकी अरेंजमेंट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो लॉन पेयर ऑलवेज इक्वाटोरियल पोजीशन, कौन सी पोजीशन? इक्वाटोरियल पोजीशन में से ही निकलेगी, यानी कि यहां से एक बॉल को मैं निकल रहा हूं, तो ये होगा SF4। तो यहां पे फिर से देखिए, ये जो लॉन पेयर है वो इक्वाटोरियल, यानी कि जो ट्राइंगल था ओरिजिनली वही पोजीशन पे रहेगा। अब देखिए ये बीच में सल्फर होगा, 4 फ्लोरीन 1, 2, 3 एंड 4, और एक लॉन पेयर इक्वाटोरियल पोजीशन पे रहेगी। इससे क्या होगा? देखो अभी मैं मॉडल को इस तरीके से पकड़ रहा हूं,
इससे क्या होगा कि ये जो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उसमें एंगल रहेगा 120, यहां पे भी 120 का रहेगा और यहां पे नो डाउट 90 का रहेगा, लेकिन 90 के 2 रिपल्सन हो गए और 120 के 2 रिपल्सन हो गए, एज कंपेयर जो प्रीवियस मॉडल है कि जिसके अंदर जो लॉन पेयर थी वो एक्सियल पोजीशन पे थी। तो यहां पे लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में 90 के 3 रिपल्सन फोर्स थे, यानी कि ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर था, इसलिए हम SF4 के अंदर 2 एक्सियल पोजीशन पे 2 फ्लोरीन रखेंगे, 2 फ्लोरीन इक्वाटोरियल पोजीशन के ऊपर रखेंगे और एक ये जो लॉन पेयर रहेगी वो भी इक्वाटोरियल पोजीशन पर रहेगी। और इसका शेप कैसे सीशो दिखेगा, तो देखिए आप कभी गार्डन में गए होंगे तो सीशो जैसा दिख रहा है आपको हर एक एंगल से, आया समझ में? ओके फ्रेंड्स, तो आपके SF4 का शेप का आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट के अंदर लिख दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।